दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आने वाले अगले 10 दिनों में काल दरवाजे पर खड़ा है। तुम्हारी ये गलती और पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा। हो जाओ सावधान, क्योंकि गुरुजी भावुक होते हुए आज की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ। एक ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोग आने वाले 10 दिनों में बन रहा है, जहां पर तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हें काल के मुंह में धकेल सकता है। वहीं तुम्हारी बढ़ती गई एक सावधानी काल पर लात रखकर तुम चुनौती को पार कर जाओगे। आज की वीडियो में बहुत बड़ी भविष्यवाणी होने वाली है, और जो इस भविष्यवाणी को झुठला देगा उसे लाखों रुपए का इनाम मिलने वाला है। तुम इस बात को गांठ बांध लो कि जब राहु, शनि और मंगल, ये 3 ग्रह किसी की कुंडली के छठे भाव में एक साथ मौजूद होते हैं, तो ऐसा संयोग हर 30 साल में एक बार बनता है। और अगले 10 दिनों में तुम्हारी राशि की कुंडली में यही संयोग देखा जा रहा है। राहु जब बलवान होता है तो इंसान प्रसिद्धि पाता है, धर्म पाता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे मुकाम पाता है। शनि जब मेहरबान होते हैं तो इंसान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाता है, कोर्ट कचहरी में विजय पाता है, लाखों का कर्जा उतर जाता है। और जब मंगल मेहरबान होते हैं तो इंसान खूब व्यवहार कमाता है, चारों ओर प्रशंसा पाता है और हर कोई उसका नाम लेता है। वो इंसान बहुत बड़ी जीत पर अपना नाम दर्ज कराता है। लेकिन दोस्तों, जब ये 3 ग्रह एक साथ छठे भाव में होते हैं तो तीनों में से एक ना एक ग्रह ऐसा होता है जो विपरीत प्रभाव देने ही लगता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जब 2 मित्र ग्रह आपस में मिलते हैं तो वो इंसान की जिंदगी को नरक से स्वर्ग पर पहुंचा देते हैं। लेकिन एक भाव में जब दुश्मन ग्रह और मित्र ग्रह टकराते हैं, यानी शनि और राहु जब एक भाव में होते हैं, तो ये आपके जीवन में तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां बनाते हैं। जहां शनिदेव कृपा बरसाते हैं तो वहीं राहु अड़चने खड़ी करता है। अब संभालने वाला रह जाता है मंगल, और मंगल कभी आपके पक्ष में होता है तो कभी आप ठंडे पड़ जाते हो, कभी विपक्ष में चला जाता है तो आपको तेज गुस्सा आने लगता है। आखिर क्या होगा आने वाले 10 दिनों में? ये 30 साल बाद जो बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जहां राहु, शनि और मंगल एक ही छठे भाव में मौजूद है, तो इन 10 दिनों को ये कैसे बनाएंगे आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी नौकरी के लिए, परिवार के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए? आखिर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली जानकारी हम तुम्हें बताने वाले हैं। दिल थाम कर बैठना और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो भविष्यवाणी करी है उसे कोई झुठला नहीं पाया है। आज इस भविष्यवाणी में जो भी बातें होने वाली हैं वो एक एक बात सत्य साबित होने वाली है। इसलिए गुरुजी की इस भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था अब वो तुम्हारे साथ होने वाला है। शनिदेव कृपा बरसाने वाले हैं। बस राहु के मद्देनजर रखते हुए कुछ सावधानियों का पालन करना होगा, कुछ कर्म का ध्यान रखना होगा। अगर ये गलती जीवन में हो गई तो शनिदेव, राहु और मंगल तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा देंगे। और गुरुजी की आज की बात मान ली, इस वीडियो को अंत तक देख लिया, सारी बातें स्वीकार कर ली और दी हुई सावधानी भी बरत ली, उपाय भी कर लिया, मंत्र जाप भी कर लिया, तो सारी चिंता छोड़ देना। फिर अगले 10 दिनों में तरक्की ही तरक्की, खुशियां ही खुशी आने वाली है। गुरुजी तुम्हें सारी बातें समझाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो आज इस वीडियो को अंत तक देखकर तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगा। लेकिन सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। आज आपका काम बनने वाला है। देखिए दोस्तों, शनिदेव तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे कष्ट भी देंगे और तुम्हारा इम्तिहान लेने का प्रयास करेंगे। तुम्हें हर परिस्थिति में हिम्मत और निडरता से अपनी चुनौतियों को पार करना होगा। जैसे कि हो सकता है कहीं 4 जनों के बीच में तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी जाति को लेकर या तुम्हारे पैसे को लेकर 2 बात तुम्हें सुननी पड़ जाए। वहां पर अगर तुमने खुद पर काबू रख लिया, वहां पर तुमने खुद को यह समझा दिया कि जब हाथी रोड पर चलता है तो उसके आसपास ढेर सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी बीच में रुकता नहीं है, उन्हें जवाब नहीं देता।
वो आगे बढ़ता रहता है क्योंकि वो ये हाथी जानता है कि इन लोगों से यानी इन कुत्तों से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मुझे बस आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में यही सोच अपनानी होगी क्योंकि काल दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तुम्हें सावधान और सतर्क रहते हुए अपने हर कदम को आगे बढ़ाना होगा। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हें ताना मार रहा है, तो इतना ध्यान रखना, ये शनिदेव की प्रतीक परीक्षा है। इस परीक्षा में अगर तुम्हें पास होना है, अगर तुम्हें उनका आशीर्वाद पाना है, तो तुम्हें इन सभी तानों को, इन सभी गालियों को, इन अपमानों को पी जाना है। जिस प्रकार हम कई बार सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साध लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि लड़ाई करना, तानों का जवाब देना, किसी ने हमें गाली दी तो उसे पुनः गाली देना, या फिर अपमान के बदले में किसी का अपमान करना, तुम्हें शनिदेव की परीक्षा में असफल कर देगा। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। इसलिए शनिदेव चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में बुरा कहने वाले लोग आएंगे, लेकिन तुम्हें उनका जवाब नहीं देना है। तुम्हें अपने आप को इतना समझाना है कि अभी मुंह गंदा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे इन लोगों को जवाब अपनी कामयाबी से देना है। जब तुमसे जलने वाले तुम्हें देखेंगे बड़े मुकाम पर, तो वे जलकर यूं ही खाक हो जाएंगे। तुम्हें उन्हें जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर वो तुम्हारी सूरत देखने को भी तरसेंगे। तुम इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे, बस अभी खुद को संभाल लेना। जिस प्रकार गर्म पानी कुछ देर बाद अपने आप ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार गुस्सा होता है। कोई इंसान हमें बुरा कहता है, ताना मारता है, गाली अपशब्द कहता है, तो गुस्सा आता है, लेकिन उस समय खुद को रोक लो और कुछ समय शांत दिमाग कर लो, तो ये गुस्सा अपने आप शांत भी हो जाता है। शनिदेव की परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी है। वो तुम्हारी ईमानदारी की भी परीक्षा ले सकते हैं। ईमानदारी इस प्रकार से कि तुम किसी को ज्यादा पैसे दे चुके हो और वो इंसान तुम्हें पैसे नहीं लौटा रहा, तो ये उसकी बेईमानी है। लेकिन तुमने किसी इंसान को पैसे दिए और वो तुम्हें ज्यादा पैसे लौटा रहा है, तो तुम उसे स्पष्ट कह देना कि हमें इतने पैसे नहीं चाहिए, हमें केवल इतने हमारे हक के पैसे चाहिए। ये आप ज्यादा दे रहे हैं, तो वह तुम्हारी ईमानदारी तय हो जाती है। ईमानदारी सिर्फ पैसों के मामले में नहीं होती, ईमानदारी रिश्तों के मामले में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी शादीशुदा लोग भी गैर स्त्री के संग में फंस जाते हैं, क्योंकि सुंदरता बहुत बड़ी माया है। इस सुंदरता के आकर्षण के तले दबकर कोई भी मर्द दूसरी नारी के चक्कर में फंस जाता है, और ये सब भी शनिदेव की ही परीक्षा है, क्योंकि जिस इंसान का धन गया उसका कुछ नहीं गया, किसी इंसान का मान गया उसका कुछ नहीं गया, लेकिन जिसका चरित्र चला गया उसका कुछ नहीं बचता। तुम्हारे चरित्र पर बहुत बड़ा प्रहार किया जाएगा। हो सकता है तुम्हारे सामने ऐसी स्थितियां बने जहां कोई और पुरुष, कोई और नारी तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करे, लेकिन तुम फंस गए तो परीक्षा में असफल हो जाओगे। इतना ध्यान रखना, शनिदेव की परीक्षा मामूली नहीं होती। तुम्हें अपने चरित्र को बिगड़ने नहीं देना है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मेरी भी एक पत्नी है, मेरे भी एक पति है, वो ही मेरा सब कुछ है, और उनके अलावा मैं किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। ये भाव होगा तो तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। लेकिन मान लो अगर तुम्हारी शादी ही नहीं हुई, तो तुम्हें किसी और की पत्नी के साथ चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कोई शादीशुदा औरत तुम्हें अपना शिकार बना सकती है, और तुम जवानी के जोश में फिसलकर अगर उसके चक्कर में फंस गए तो बहुत बुरी हालत में फंस जाओगे, और इस चक्कर से निकलने में तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बहुत बड़े मुकदमे में तुम सकते हो, इसलिए खुद के चरित्र को बचाकर रखना। रामायण के युद्ध के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है? फंस की रावण के पास सोने की लंका है, मंदोदरी जैसी शानदार और समझदार पत्नी है, विभीषण जैसा भाई है, मेघनाद जैसा पुत्र है, यहां तक कि हर प्रकार का सुख है, चाहे वो विमान हो, सोने की लंका हो, राजगद्दी हो। लेकिन दूसरी ओर प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, वनवास भोगना पड़ रहा है, वनवास में ही अपनी पत्नी को भी खो दिया है। पैसे भी उतने नहीं है, क्योंकि वो तो झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने रावण को हरा दिया, क्योंकि प्रभु श्री राम के पास चरित्र है, जो कि रावण के पास बिल्कुल भी नहीं है।
चरित्र होता है वो प्रभु श्री राम के समान बन जाता है, लेकिन जिसके पास चरित्र नहीं होता वो रावण के समान अंत में धूल छाड़ जाता है। ये बात तुम समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। इन सावधानियों को अगर तुमने बरत लिया तो राहु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर राहु तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशियां लाएगा। जिस इंसान की कुंडली में राहु बलवान हो जाता है उस इंसान का जीवन मालामाल बन जाता है। गुरु जी अब एक एक करके तुम्हें खुशियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर क्या क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, विस्तार से जानकारी तुम्हें मिलने वाली है। हर प्रकार का सुख मिलेगा। अगर यहां तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि गुरु जी की यह वीडियो तुम्हें कुछ गम के बारे में बता रही है तो आगे कुछ खुशियां भी दे रही हैं। यह वीडियो हर प्रकार से तुम्हें तैयार कर रही है आने वाले कल के लिए। अगर तुम कुछ बातों का ध्यान रखकर कुछ खुशियों को अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखकर तुम खुशियां भी जान पाओगे, उपाय भी जान पाओगे और गुरु जी का चमत्कारी मंत्र भी जान पाओगे। इसलिए यहां तक अगर वीडियो को देख लिया है तो थोड़ा सा और समय देने में क्या जाता है, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे समय को चमका कर रख देगी। सबसे पहली खुशी जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है वो है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत भले सेलिब्रिटी बन जाओगे। वास्तविकता में प्रसिद्ध का अर्थ होता है मान सम्मान प्राप्त करना, और वो मान सम्मान अब तुम्हें मिलने वाला है जिसकी तुम बचपन से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और हम सभी जानते हैं आज के दौर में गरीबों का कोई सम्मान नहीं करता। हर इंसान को उसकी औकात के बल पर तौला जाता है। जिसके पास पैसा है उससे सब पूछते हैं तू कैसा है, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जरा से सिक्के क्या गिरे। मेरी जेब से रिश्तेदार उन सिक्कों के नीचे गिरने से पहले ही गायब हो गए। मतलब तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब अच्छे हैं। आसपास रिश्तेदार सब तुमसे बोलेंगे, पड़ोसी सब तुमसे हंस खेल कर रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके पास पैसा है, जरूरत पड़ने पर ये मेरे काम आ सकता है। लेकिन जरा सा छेद तुम्हारी जेब में होगा तो सिक्के गिरेंगे, उससे पहले रिश्तेदार गिर जाएंगे, मतलब वो तुम्हारे रास्ते से चले जाएंगे। इसलिए गुरु जी तुमसे कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलेंगे कि मान सम्मान प्रसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, और ये मान सम्मान सीधा साधा पैसों से जुड़ा हुआ है। मतलब पैसा आने की भी संभावना बन रही है। धन प्रचुर मात्रा में तुम्हारे पास होगा, लेकिन पैसा आता है तो सब कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, और ये पैसा आने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत छोटा है। जब हमारे हाथ में पैसा होता है तो हमें सबसे पहले एक ही बात याद आती है कि घर में कौन सी चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों के घर में फ्रिज पुराना हो चुका होता है, घर में टीवी पुरानी हो चुकी होती है, तो वे सबसे पहले पैसा आते ही उन्हें नया लाने की सोचते हैं। जबकि अमीर इंसान ऐसा नहीं करता। अमीर इंसान के पास जब पैसा आता है तो वो उस पैसे से पैसा बनाने की सोचता है, उस पैसों को कोई इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, और बाद में उस पैसों से और मुनाफा करता है, पैसों से पैसा बनाता है। लेकिन गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो हर बार अपने पैसों को फालतू के कामों में उड़ाता है। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं राहु बलवान बनेगा अगर शनि मेहरबान है, और शनि मेहरबान तब है जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। परीक्षा में अगर तुम पास हो गए, ईमानदारी की परीक्षा में, चरित्र की परीक्षा में, और साथ ही साथ कर्म की परीक्षा में, तो फिर राहु बलवान बनकर तुम्हें मान सम्मान देगा, पैसा देगा, धन दौलत देगा। लेकिन धन दौलत मिलने के बाद क्या तुम उस पैसों को आसानी से पचा पाओगे, क्योंकि पैसों का लक्ष्मी चंचल होती है। इसे खुद के पास स्थिर रखना बड़ा मुश्किल होता है। तुम फिजूल खर्ची से बचकर रहना। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, वरना खुशियां दुखों में बदल जाएंगी। पैसा चंद दिनों में उड़ जाएगा। जैसे पैसा आता है सही इस्तेमाल करना। थोड़ा पैसा खुद की जरूरतों पर लगाना, थोड़ा पैसा कहीं पर निवेश करना, और कुछ 1, 2 या 5% पैसा दान पुण्य में जरूर लगाना, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारा पैसा सार्थक होता है, और यही सार्थक पैसा हमेशा हमें धन प्राप्ति की राह दिखाता है। जो इंसान खुद की झोली बढ़ता है, खुद का धन बढ़ता है, उसका पैसा हाथ से चला जाता है। लेकिन हाथ में पैसा आने के बाद जो दूसरों का सोचता है, दूसरों की पीड़ा मिटाता है, वो जीवन में बहुत कुछ पाता है।
अब तुम्हें हम बताना चाहते हैं दूसरी खुशी के बारे में। आखिर दूसरी खुशखबरी क्या बन रही है, बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उपाय भी प्राप्त हो जाएगा और मंत्र भी प्राप्त हो जाएगा। दूसरी खुशी तुम्हारे व्यापार और नौकरी से रिलेटेड निकल कर आ रही है। राहु तुम्हें बड़ा ऑर्डर दिलवा सकता है, ऐसा ऑर्डर जिसका लंबे समय से तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। एक ऐसी डील तुम्हारी बन सकती है जो कि तुम्हें लाखों का फायदा देगी। नौकरी अगर नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन छोटी सैलरी होने के नाते उस नौकरी को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि हाथ में जो आया है पहले उसे पकड़ना है। धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसका तिरस्कार करोगे तो आया हुआ मौका हाथ से जाएगा और आगे फिर कोई भी मौका नहीं मिल पाएगा। व्यापार नौकरी में बेहतरीन योग है। 30 साल बाद यह संयोग बना है, इसे हाथ से मत जाने देना। बहुत सारे लोग घर में ही बैठे रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर भाग्य में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है भाग्य में ऐसा लिखा हो कि मेहनत करने से ही मिलेगा। तो हाथ पर हाथ धरे मत बैठे रहो। राहु, शनि और मंगल तीनों मिलकर के तुम्हारी कुंडली को सजा रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। तुम घर में बैठे नशा करते रहोगे, मांसाहारी करते रहोगे, दूसरों की बुराई करते रहोगे, खुद को छोटा समझते रहोगे तो जीवन रहोगे में कुछ नहीं कर पाओगे, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन अपनी सोच को बड़ा कर लिया, दूसरों की बहन बेटी का सम्मान कर लिया, अपने लिए जीवन में कुछ कर लिया और अपने माता पिता का सोचकर जीवन में अगर आगे बढ़ गए तो फिर शनिदेव इतने मेहरबान हो जाएंगे, राहु इतना मेहरबान हो जाएगा कि तुम्हारा हर काम चुटकियों में बनने लगेगा। जो काम अगले 4 से 5 साल में बनने वाले थे वो काम आज ही बनने लगेंगे, क्योंकि राहु जिस इंसान का बलवान हो जाता है वो इंसान पहलवान हो जाता है। वो इंसान ग्रहों की मार नहीं खाता, वो इंसान हर बार तरक्की पाता है। इतना जीवन में ध्यान रखना कि कभी भी काल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हम आगे आगे चलते रहते हैं और काल हमारे पीछे पीछे मंडराता रहता है, लेकिन काल को भी मात देने का एक तरीका है, वो है महाकाल की भक्ति। अगर तुम भी महाकाल के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और गुरुजी अब तुम्हें जो उपाय बताने जा रहे हैं उस उपाय को बड़े ही ध्यान से सुनना। बाबा महाकाल का ये उपाय अगर तुमने कर लिया, बाबा महाकाल का ये मंत्र अगर तुमने जप लिया, तो इस बात की पूरी पूरी गारंटी है कि कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, कोई दुश्मन तुम्हें तंत्र मंत्र में फंसा नहीं पाएगा और तुम्हारा काम बनते बनते कभी बिगड़ नहीं पाएगा। तुम करना बस इतना है कि तुम्हें 6 बिलपत्र की व्यवस्था करनी है। बिलपत्र जो कि महादेव को अत्यधिक प्रिय है। 6 बिलपत्र तुम्हें अच्छी तरह से धो लेने हैं और इन 6 बिलपत्र पर तुम्हें चंदन से ओम की आकृति बनानी है। एक एक करके शिवलिंग पर इन बिलपत्रों को ओम नम शिवाय बोलते हुए अर्पित करना है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि डंडी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। मतलब तुम जहां बैठे हो बिलपत्र की डंडी उसके विपरीत दिशा में हो। इस तरह से अर्पित करो। 5 बिलपत्र अर्पित करने के बाद जो एक बिलपत्र बच गया है वो अशोक सुंदरी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब तुम सोच रहे होंगे गुरुजी शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाला भाग कौन सा होता है? हम जब जल चढ़ाते हैं तो जल जलाधारी से नीचे गिरता है, जहां से जल नीचे जा रहा है बस वही ऊपर वाला भाग अशोक सुंदरी वाला भाग माना जाता है। इस भाग पर तुम्हें अंतिम बचा हुआ 6ठा बिलपत्र अर्पित कर देना है और शिव बाबा से प्रार्थना कर लेनी है महाकाल मेरे जीवन के सारे काल नष्ट हो जाएं, जीवन में सुख की प्राप्ति हो, दुश्मन दूर हो जाएं, राहु शनि मंगल सभी ग्रह मेरी कुंडली में शांत और मजबूत हो जाएं। और साथ में तुम्हें मंत्र बोलना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह राहवे नमः। ये दोनों शनि और राहु के मंत्र हैं जो एक बार महादेव की शिवलिंग के सामने तुमने यह उपाय करके जप लिए तो फिर 30 साल बाद बन रहे इस संयोग का शुभ फल ही तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुम्हें भी गुरुजी की भविष्यवाणी पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ में चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को हर हर महादेव।